हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, एसएससी ने जो है 1564 पदों के लिए अपना जो नोटिफिकेशन है भर्तियों का वो जारी कर दिया है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, और साथ ही साथ सेंट्रल आर्म फोर्सेज में भी SI की पोस्ट है इसमें। सो ये एसएससी का जो है इस साल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं कि कब ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और किस किस डेट को आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सो गाइस, बिना देरी किए जो है आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई है। साथ ही साथ वैकेंसी के बारे में और अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली इस पे कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा नोटिफिकेशन देखने के लिए जो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या वैकेंसी है और किस किस पोस्ट के लिए इसमें आपके लिए मौका है, और साथ ही क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो बिना देरी किए चलिए हम देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो गाइज़, ये जो है ये बिल्कुल एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो साइट है ssc.nic.in पर आज का नोटिफिकेशन यानी कि 17/6/2020 यानी कि 17 जून का नोटिफिकेशन है। और आप एसएससी की साइट पर जाकर इस फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। सो इसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का एग्जामिनेशन है। सो इसकी डेट्स आ गई हैं, कब कब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, यानी कि 17 जून से 16/7/2020 तक, यानी कि 16 जुलाई तक ये ओपन है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 16 जुलाई, यानी कि 16 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद कब तक आपको फ़ी पेमेंट करनी है, वो आपको फीस जो है वो 18 तक भरनी है, 18 जुलाई तक। और जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान जो जनरेट होगा उसकी डेट है 20 जुलाई। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, इसकी लास्ट डेट है 22/7। और डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 की जो डेट है वो है 29/9/2020 से लेके 5 अक्टूबर 2020 तक होगी। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2 की जो डेट है वो 1/3/2021 है। सो गाइस, पूरा आ चुका है इसमें कि ये पूरा स्केड्यूल आ चुका है कि कब कब एग्जामिनेशन कब कब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब एग्जाम होगा, कब सेकेंड ईयर होगा, इसका तो सब कुछ आ गया है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज टोटल हैं कितनी। सो देखिए, इसमें पे स्केल आपको दिया हुआ है, लेवल 6 का पे स्केल होता है, और ये ग्रुप बी का ऑफिसर होता है नॉन गैजेटेड। सो ये सब इंस्पेक्टर इन CAPF सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन मेल फीमेल दिल्ली पुलिस में, यहाँ पे वो ग्रुप C का नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है। सो दोनों में इसमें ये जो दिल्ली पुलिस है ये ग्रुप C में आता है, जबकि जो CAPF में सब इंस्पेक्टर जो होता है वो ग्रुप B में आता है। सो हम वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल में कितनी वैकेंसीज हैं। सो UR में 39 है, OBC में 6 है, AWS में 9 है, और इस तरह से पूरा टोटल जो है इसमें ओपन वैकेंसी 73 है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी है टोटल, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 9 है, फिर टोटल 91 है। सो ये इस तरह से बाइफर्केशन है वैकेंसीज का, वो आप देख सकते हैं। फिर हम दिल्ली पुलिस फीमेल में देखते हैं जाकर। सो फीमेल में टोटल 78 पोस्ट है। अगर हम देखें सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट CRPF में देखिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसमें जो CRPF है उसमें 1072 पोस्ट हैं टोटल। उसके बाद BSF में 244 पोस्ट हैं, ITBP में 43 हैं, CISF में 20 हैं, और SSB में 16 हैं। तो गाइज़, ये मैं आपको टोटल वैकेंसीज बता रही हूँ। इसमें मेल फीमेल का अलग अलग हिसाब है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगी तो ये पूरा बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है किस किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज हैं। तो अगर हम टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात करें तो टोटल वैकेंसी अगर हम सेंट्रल आर्म फोर्सेज में देखें तो यहाँ पे देखिए ये 1395 है, ये 139 एक्स सर्विसमैन के लिए है। सो ये पूरा वैकेंसी की डिटेल्स है। उसके बाद जो CAPF में जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनको पूरे देश में जो है वो सर्व करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया में, जबकि दिल्ली पुलिस की जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, और इनमें कोई भी चेंज हो सकता है। तो ये भी जस्ट बताया है कि इतनी पोस्ट खाली है। साथ ही रिजर्वेशन हर जगह आपको मिलता है, आप हर साल SSC का नोटिफिकेशन देखते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह सब चेंज है, सब कुछ सेम है। अब हम देखते हैं आगे। तो ये वैकेंसी के बारे में था, और आप यहाँ से गाइस आप डिटेल नोटिफिकेशन जो है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए, इसके बारे में वही है कि कैंडिडेट को सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और उसके बाद हम एज लिमिट की बात करेंगे। तो एज लिमिट
शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स, यानी कि 20 से 25 साल तक की एज लिमिट है 1/1/2021 को, यानी कि जनवरी 2021 को आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अलग हर जो जितने भी कैटेगरीज हैं ये, जैसे कि SC/STs हो गया, OBC हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, इन सब के लिए रिलैक्सेशन भी है। जैसे SC/STs के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज में, OBC के लिए 3 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है। उसके बाद अगर हम देखें तो फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कैटेगरी कोड्स 12 एंड 13। सो यहाँ पे विडोज या डिवोर्स्ड वुमेन होती हैं, या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं, या फिर जो रीमैरिज नहीं करती हैं, उनके लिए अप टू 35 ईयर्स तक की एज तक वो अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे विडोज डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड। अब SC/STs की जो वुमेन है उनके लिए 40 साल का है, अगर वो विडो हैं या फिर उनका डिवोर्स हो चुका है या फिर उन्होंने रीमैरिज नहीं की है तो। अब ये देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन है कि जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 30 साल तक भर सकते हैं, OBC के 33 तक और SC/STs के 35 तक। सो इस तरह से ये वैकेंसीज हैं। तो गाइस ये पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी डिटेल में है, आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने साइट से SSC की से। और ये देखिए गाइस इसमें OBC सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया हुआ है कि आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर दिल्ली पुलिस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिल्ली का ही OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नॉन क्रिमिलेयर। और अगर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो ये यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको BA BSc या BCom होना चाहिए, मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके साथ ही सब इंस्पेक्टर की फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो भी मेल हैं जो कि दिल्ली पुलिस में ट्राई करना चाह रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, तो उनके पास प्रॉपर एक वैलिड जो है मोटरसाइकिल एंड कार का ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पर वही ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा ssc.nic.in की साइट पर जाकर। सो गाइज बिना देरी किए हुए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 16 है, यानी कि 16 जुलाई 2020 है लास्ट डेट जो है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है और आपको जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरना है। सो ये इसका पूरा फीस के बारे में डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। सो ये पूरा नोटिफिकेशन जो है आप डिटेल्स में OBC की जो ये SSC की साइट है इसको देखकर पढ़ सकते हैं। सो देखिए गाइस ये जो साइट है यहाँ पे मैं आपको साइट दिखा देती हूँ, और मैं इसका साइट का लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड भी कर दूँगी। सो ये है साइट SSC की जो ऑफिशियल साइट है, उस पर आपको ये नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा, और मैं इस साइट का लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो गाइज बिना देरी करते हुए अगर आप चाहते हैं सब इंस्पेक्टर बनना सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में या फिर दिल्ली पुलिस में, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, और आप अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको वैकेंसीज़ की और अपडेट चाहिए या साइकोलॉजी के करंट से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।